हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज आम ये वीडियो रे लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट को कंटिन्यू करबा। तो लास्ट लेक्चर आम देखी गोटे लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को आम सॉल्व केमती करबा, ता सॉल्यूशन रे कौन कौन रोची। तो जमते कि मु कहितली तार सॉल्यूशन रे तमरो दुईटा पार्ट रोची, गोटे होची सीएफ आ गोटे होची पीआई। तो सीएफ केमती बाहर करबो सेटा मु लास्ट लेक्चर रे कहिची। किछि एग्जांपल मध्ये करथिले आमे, जो एग्जांपल रे मु करिथिली सेथरे राइट हैंड साइड रे जीरो नै की करथिली। तो जो केस रे जीरो रहउतला राइट हैंड साइड रे, सेठी हमको पीआई बाहर करिया को पड़नथला। सेठी हमरो सॉल्यूशन होतला केवल y इक्वल टू cf। बट जो केस रे हमको राइट हैंड साइड रे किछि फंक्शन ऑफ x देइथिबो, ताले से केस रे हमको पीआई काढिया पड़िबो, cf भी मध्ये काढिया पड़िबो, पीआई काढिया पड़िबो। तो सॉल्यूशन रे हमको cf प्लस पीआई लिखिया को पड़िबो। तो आम से जिनस गुड़ा को देखा पीआई केमती बाहर करा हुए। सीएफ तो ऑलरेडी मुझे कहीदे, जो मैंने बुझीन मोर लास्ट लेक्चर को जाकि देखिपर सीएफ आम केमती बाहर करवा। ठीक अच्छे। तो ये वीडियो आम देखा गोटे लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रो आम पर्टिकुलर इंटीग्रल केमती बाहर करवा। ठीक अच्छे। तो फास्ट आम देखा इनवर्स ऑपरेटर विषय। तो हमें लास्ट वीडियो देखी कैपिटल डी विषय। तो सेटा को हमर जनरली ऑपरेटर कह जाए कैपिटल डी माने होची डी बाय डी एक्स। ठीक है। तो इनवर्स ऑपरेटर माने 1 बाय डी हेले कोन हो। तो कैपिटल डी ऑफ किछि फंक्शन मन होची माने डी बाय डी एक्स ऑफ से फंक्शन होची माने ता डेरिवेटिव कहूची। मु एबे कहबी डी ऑफ एक्स स्क्वायर। तो तमे लिखिबो डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, जोटा कि 2x डी साइन एक्स, तमाने डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, डी ई टू दी पावर 2x, तमाने ई टू दी पावर 2x इंटू 2। तो एटा होची हमरो डी ऑपरेट करछे हमें, तमाने डेरिवेटिव करछे फंक्शन। एबे इनवर्स ऑपरेटर कहले होची हमरो 1 बाय डी। तो 1 बाय डी माने हमें ठीक तरह उल्टा प्रोसेस करिया, माने इंटीग्रेशन करिया। तो सेटा को हमें चेक कर परिया कहीं के में इंटीग्रेशन करछे। देखो डी ऑफ कैपिटल एक्स मु एनी फंक्शन ऑफ एक्स पई देखुची। तो सपोज सेटा हमर हेगला y, डी ऑफ एक्स हेगला हमर y, और एंती नबा dy इज इक्वल टू x। यदि y जगह मु धरो sin x नेली, तो हमें cos x पाउचे। तो इटी कैपिटल x टा हेगला cos x। यदि मु y जगह इटा 2x नउची, त एटा हेगला हमर कैपिटल x। तो कैपिटल x माने किछि भी गोटे फंक्शन ऑफ x। तो y हे जाउछ हम केते 1 बाय डी एक्स है। तो एबे हम जदी डी y इक्वल टू x नै छै, ताले इठो हम कोन पाउचे डी y बाय डी एक्स इक्वल टू x, और डी y इक्वल टू कैपिटल x dx। और जदी मु बोथ साइड इंटीग्रेट करे, ताले मु एठी पाइबी y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x dx। तो y टा कोन हम y होचे 1 बाय डी एक्स, ताने मु एठी लिख परिबी 1 बाय डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x dx। तो ये को हमरो इनवर्स ऑपरेटर कह जाए। और जदि कोनोसी फंक्शन रे हमें 1 बाय डी ऑपरेट करूचे, ता माने होउची हमें ताकू इंटीग्रेट करिवा। तो जेंति हमें डी ऑपरेट करिया माने हमें ताकू डेरिवेटिव करिवा, सेंति 1 बाय डी ऑपरेट करिया माने ताकू हमें इंटीग्रेट करिया। तो मु जदि 1 बाय डी cos x लिखे, ताले तमे लिखिबो sin x, कारण cos x रो इंटीग्रेशन होची sin x। 1 बाय डी मु जदि x स्क्वायर लिखे, ताले हमें लिखिबा x क्यूब बाय 3, कारण x स्क्वायर रो इंटीग्रेशन होची x क्यूब बाय 3। तो 1 बाय जदि मु d स्क्वायर निये, d स्क्वायर x स्क्वायर, तो मते इठी डबल इंटीग्रेट करिया पड़िबो। तो माने डबल इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर। तो एटा जेबो फर्स्ट इंटीग्रेशन कले x क्यूब बाय 3, आउ थरे इंटीग्रेट कले x टू द पावर 4 बाय 12 हे जो। तो एडा को हमें मन रखिबा कि 1 बाय डी जदि हमें कोनोसी फंक्शन ऑपरेट करछे, ताले कोन आसीबो। ठीक है। सेटा आगो को दरकार हो पीआई करला बळे, से पय हम सेटा तुमको आगरो इंट्रोड्यूस कर देली। तापर आगोटे जिनस हलो तमरो जदि कोनोसी 1 बाय डी माइनस ए फॉर्म रो अछि, 1 बाय डी माइनस ए किछि भी फंक्शन ऑफ x अछि, तो ताको हमें केमती बाहर करिवा। तो लेट 1 बाय डी माइनस ए एक्स को मु y नहीं जाऊँ,
ताले तमरो x इज इक्वल टू होला d माइनस a इंटू y और dy माइनस a y इक्वल टू x और dy माइनस a y को आम dy बाय dx लिख परिबा माइनस a y इक्वल टू x और dy बाय dx माइनस a y इक्वल टू x। तो ये गोटे तुम फास्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये गोटे हूँ फास्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आम जानी फास्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को केमती सॉल्व करा हुए। तो हमको आगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाहर करिया पड़े। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हूँ e टू दी पावर ये y रो कोएफिशिएंट जहाँ भी थी ताको हम इंटीग्रेट करिया तने e टू दी पावर माइनस ax तापर हमें तार सॉल्यूशन केमती लिखू। सॉल्यूशन इज तमरो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन राइट रे जोड़ा था इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। तो यहाँ तार सॉल्यूशन आसे और आम ये लिख पार y इक्वल टू e टू x को मुझे राइट को नेबी सेटा e टू दी पावर प्लस x माइनस x थला राइट को बोले डिवाइड हम तब पुणी ऊपर को नहीं गले e टू आर प्लस x से जो हाउ x इंटू e टू दी पावर माइनस ax dx और y हमें क्या को नहीं थिले आपको नहीं थिले ताने तो हमें कौन पाइले हमें पाइले 1 बाय d माइनस a x इज इक्वल टू e टू दी पावर ax इंटीग्रेशन x इंटू e टू दी पावर माइनस ax dx। तो ये भी हमको दरकार पड़ो कारण कौन सी फंक्शन को जदि कौन सी फंक्शन रे जदि हमें 1 बाय d माइनस a को ऑपरेट करियो त हमें इंटीग्रेशन करके भी बाहर कर परिया। जंते कि मु कहबी 1 बाय d माइनस 2 इंटू x एटा कैलकुलेट करो। तो आम केमती कैलकुलेट करबा आगु कैलकुलेट करिया पय आम कोन करबा एठी हमरो a जगह केते रहला 2 रहला तो हम एठी कोन लिखुचे e पावर ax। तो एठी हम लिखबा e पावर 2x आ कैपिटल x हो जे हमरो जो फंक्शन एठी रहउची तो एठी फंक्शन अछि स्मॉल x इनटू e टू द पावर माइनस x तने माइनस 2x dx तने इज इक्वल टू e टू द पावर 2x। एटा को हमरो बाय पार्ट से करया पड़ियो। तो इटा फर्स्ट फंक्शन होगा x इंटीग्रेशन ऑफ e टू माइनस 2x dx तापर माइनस और डेरिवेटिव ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू माइनस 2x dx अगेन इंटीग्रेशन dx। इटा हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल में पकेली तो e टू दी पावर 2x x इंटू e टू माइनस 2x इंटीग्रेशन हम e टू माइनस 2x बाय माइनस 2 माइनस x डेरिवेटिव 1 e टू माइनस 2x इंटीग्रेशन e टू माइनस 2x बाय माइनस 2। तो ये हमरो e टू दी पावर 2x इंटू माइनस x e टू दी पावर माइनस 2x बाय 2 माइनस माइनस प्लस अगेन आपको जब मुझे इंटीग्रेट करी आ गोटे माइनस आसो तो माइनस e टू 2x बाय 4 हो मुझे जब मल्टीप्लाई करी तो e टू 2x सहित e टू माइनस 2x मल्टीप्लाई हेले तो e टू 0 हो जोटा कि 1 हो तो माइनस x बाय 2 एटा भी तुम हो माइनस 1 बाय 4 तो ये इक्वल टू एतिक आसो ठीक है। तो ये सब जिनस गुड़ा आम पी आई काढ़ला बेले आमको दरकार हम से कहीदेवी। तो ये आम नेक्स्ट आसवा पर्टिकुलर इंटीग्रल केमती बाहर कर। तो देखो पी आई कौन पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो सपोज आमर डिफरेंशियल इक्वेशन देछि डी टू आर एन वाई बाय डी एक्स टू दी पावर एन प्लस k1 dn माइनस 1 y बाय dx टू दी पावर n माइनस 1 प्लस k2 dn माइनस 2 y बाय dx टू दी पावर n माइनस 2 प्लस kn y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x। तो पी आई हमको केते बाहर करिया को पड़े जेते बेले हमरो राइट हैंड साइड रे किछि भी फंक्शन ऑफ x थाए। जदि फंक्शन ऑफ x नथियो 0 थिवो ह
तो कांस्टेंट थिले भी सेटा को हमको पीआई काढिया पड़िबो केवल 0 थिले हमर सॉल्यूशन हबो सीएफ अदरवाइज कौन सी फंक्शन था कि कांस्टेंट भी था तो से केस में हमको पीआई काढिया पड़िबो। तो पीआई काढिया पई आगे हमें कौन करू आगे हमें जहाँ भी एटा को दिया हिची ताको कैपिटल डी फॉर्म में लिखिबा तो माने एटा हिजो d टू द पावर n y k1 d टू द पावर n minus 1 y k2 d to the power n minus 2 y plus kn y is equal to f of x और d to the power n plus k1 d to the power n minus 1 plus k2 d to the power n minus 2 plus kn whole into y is equal to f of x और जोटा हमर खाली d रे रहउची गोटे पॉलिनोमियल तो ताको हम कहितली कोन लिखिया पई f of d लिखिया पई f of d into y is equal to f of x और y is equal to 1 by f of d into f of x। तो এই জিনিসটা जोटा हमें बाहर कले सेटा की हमर कोन कह जाय दिस इज कॉल्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल। तमने कोनोसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन मते पर्टिकुलर इंटीग्रल बाहर कर यार अछि माने मु एटा को कैलकुलेट करबी। एबे तमरो एटी डिफरेंट केस अछि तो एटी को टाइप रो फंक्शन अछि राइट हैंड साइड रे कोन फंक्शन अछि तो जहाँ फंक्शन थी से अनुसार आम पीआई काढ़ा तो किछुड़ा लिमिटेड फंक्शन अच्छी आम जोटा कि पढ़ा जमीक एक्सपोनेंशियल फंक्शन रूल अच्छी आम केमती तार पीआई काढ़ा केमती ऑपरेट करवा आउ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रे भी आमर केवल साइन और कॉस अच्छी जदि एफ ऑफ एक्स जाए साइन एक्स कि कॉस एक्स थी आम 1 बाय एफ ऑफ डी को केमती ऑपरेट करके बाहर करवा से भाया किसी लिमिटेड आमर फंक्शन अच्छी जोटार आम पीआई बाहर करिया मन इच्छा किसी भी फंक्शन नहीं गले आम कहीपर पीआई बाहर कि ना तो से आमर जोटा आम ये पीआई जोटा बाहर करवा से आम जो भी फंक्शन देथिबो इक्वेशन राइट हैंड साइड रे किसी लिमिटेड फंक्शन थी तो सही टाइप रो फंक्शन थिले ही आम से पीआई काढ़ी पारिबा। तो पीआई काढ़े गले हमको ये जिनसटा को ऑपरेट करिया पड़िबो 1 बाय एफ ऑफ डी और जोटा भी राइट हैंड साइड रे तो मेन आम ए देखा 1 बाय एफ ऑफ डी को केमती ऑपरेट करवा को टाइप रो ये फंक्शन थी तो ये जिनसटा को हम कौन कहे पर्टिकुलर इंटीग्रल जोटा कि पीआई बोली मैं कहूँ। तो अभी देखिए आम केस 1 तो आज आम ये वीडियो केवल गोटे केस विषय पढ़ा किसी एग्जांपल करवा नेक्स्ट वीडियो आम अलग केस विषय पढ़ा। तो फर्स्ट देखिए केस 1 में देखिए व्हेन एफ ऑफ एक्स माने मु जोटा कहली इक्वेशन रो राइट साइड रे थिबो तो सेटा जदी हमको e टू दी पावर ax देथिबो ए केस में हमें देखिबा तार पीआई हम केमती बाहर करबा। तो मते पीआई बाहर करियार अछि माने मते कोन काढिया पड़िबो पीआई काढिया कहले मते 1 बाय एफ ऑफ डी पीआई होची हमरो 1 बाय एफ ऑफ डी इनटू हमरो राइट हैंड साइड जहाँ भी थी e टू दी पावर ax जदि मते fx दे e टू ax ताले मु एटा लिखिबी पीआई बे पीआई काढिबी केमती मु कोन करबी d जगह रे a पके देबी तो यहाँ होगा मोर पीआई किंतु यार गोटे कंडीशन होची डिनोमिनेटर एफ ऑफ ए तुम जो डी जगह ए पकाउच सेटा 0 हेबा कथा नुहे नॉट इक्वल टू 0 तो ये कंडीशन जदि आसूची माने 0 हो नहीं ताले हम जहाँ भी बाहर ताको आमे हमर पीआई बोली कहबा और जदि 0 आसी जाउची इन इफ एफ ऑफ ए 0 हो जाउची जदि 0 हो जाउची देन तमरो पीआई इक्वल टू ताले पीआई को हमें कौन नबा x into 1 by f dash a into e to the power x एठी भी तमरो कंडीशन है f dash a टा 0 हो नथिबो जदि f dash a भी 0 हो गला if f dash a equal to 0
देन हमरो PA इक्वल टू x स्क्वायर 1 बाय f डैश a f डबल डैश a e टू द पावर ax और f डबल डैश a नॉट इक्वल टू 0 एंड सो ऑन। तो माने जदी अगेन 0 हो जाउछ f डबल डैश सेटा ताले हमें x क्यूब करिके आपको ट्रिपल डैश करिके तापर तार वैल्यू बाहर करबा। तो मो थरेटा कहि दउ चाहूची केमिति हमें PA काढिबा। जदि हमें देखुचे कोनोसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन रो राइट हैंड साइड रे एक्सपोनेंशियल फंक्शन अछि e टू द पावर ax माने e टू द पावर 2x होला e टू द पावर 3x होला एनी पावर e रो। तो सेही फॉर्म रे अछि जदि PA हमें लिखिबा 1 बाय f ऑफ d होची हमरो जोटा इक्वेशन रो d रे पॉलिनोमियल टा थिवो। तो सेटा एग्जांपल कले मु ताको क्लियरली तुमको बुझाई देबी। तो 1 बाय f ऑफ d इनटू e टू द x तापर नेक्स्ट स्टेप रे हम कोन करिवा d जगह रे a पके दवा। पकेला परे जदि हमरो f ऑफ a नॉट 0 आसुची तले एटा ही हमरो आंसर हे जो। जदि इन केस 0 आसीगला ताले हमें x मल्टीप्लाई करिवा। x मल्टीप्लाई करी कि हमें जो f d लिखिथिबा ताको d रे डेरिवेटिव करिवा f डैश d करिवा तापर पुनी d जगह रे हमें a पकेवा। तो हमरो जहा वैल्यू आसो सेटा PA हेबो। सेटा भी कंडीशन रहउची f डैश सेटा 0 हो नथिबो। जदि सेटा भी 0 हेगला तो अगेन सेम प्रोसीजर पुनी आ गोटे x मल्टीप्लाई करिवा x स्क्वायर करिवा आउ थरे f डैश d को आउ थरे डेरिवेटिव करिया f डबल डैश d हे जिवो। से d जगह रे आउ थरे हमें a पकेवा तो f डबल डैश a हो। तबरे एटा हम जदि बाहरी जाउची ताले एटा हमर सॉल्यूशन। किंतु जदि एठी भी तमरो f डबल डैश सेटा 0 आसी गला ताले एटा भी सॉल्यूशन नै। अगेन हमको सेम प्रोसीजर करिया पड़िबो। तापर एटा हम देखिबा ए सब जिंस होउची कहीं हमें d जगह रे a पकोचे जदि हमरो एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहउची। ता विषय डिस्कशन कर दबा। तो देखो मु जदि d ऑफ e टू द पावर ax काढिबी तो हमने d माने मु कोन कहितली d बाय dx माने आरो डेरिवेटिव जदि करिवि सेटा हिजो a into e to the power x d square e to the power x त माने एटा हिजो a square e to the power x dq से बडा d to the power n e to the power x तो सेटा हिजो a to the power n e to the power x। यदि मु सब को ऐड करिवि एपटे तले मोर हिजो d plus d square plus dq ए बडा है कि d to the power n whole into e to the power ax is equal to right रे जो a plus a square a to the power n into e to the power ax। तो d square d to the power n तेटा गोटे पॉलिनोमियल n d तो आपको मु लिखिबी f of d e to the power ax is equal to f of a e to the power ax। एबे बोथ साइड जदि मु 1 by f of d ऑपरेट करूची ताले मोर लेफ्ट साइड देखो f of d कैंसिल हे जिवो तो मोर एठी रहइबो e to the power ax is equal to एपट होची 1 by f of d into f of a e to the power ax और अगेन मु 1 by f of a जदि बोथ साइड ऑपरेट करिवि ताले 1 by f of a e to the power ax is equal to ऑलरेडी f of a और 1 by f of a कटि जिवो तो रहइबो f of d e to the power ax। तो हमें ये इक्वेशन पाउचे 1 by f of d e to the power ax जहाँ 1 by f of a e to the power ax है। तो जते बळे भी हमें PA कैलकुलेट करिवा हमर राइट हैंड साइड e to the power ax देछि माने हमें कोन करिवा d जगह रे a पके दबा। तबर देखो f of a जदी 0 हे जाउछ ताले से केस रे हमें काहे कि x मल्टीप्लाई करछे और डेरिवेटिव करछे से जिंस विषय डिस्कशन करिवा। इफ f of a equal to 0 यदि एटा 0 हे जाउछे f of a हम d जगह जते बळे a पकोउछे और सेटा 0 हे जाउछे ता माने हमर जोटा f of d अछि तार गोटे फैक्टर d - a थिबो से पई तो a जते बळे पकोउछे एटा 0 हे जाउछे और बाकी जो टर्म गुडा रहिला d रो मे बी सपोज सेटा फाई ऑफ d तो हमर f of d टा ए कंडीशन रे थिवो सेति पई हम f of a टा 0 हे जाउछ।
नहले जीरो हवा कथा नुहे जदि ये डी माइनस ए नथिबो ताले जीरो भी हबनी कारण आम डी जगह ए पकाउचे ना आम जो पी आई बाहर करचे एफ ऑफ डी ई टू दी पावर एक्स इक्वल टू आम कौन लिखुचे एफ ऑफ ए ई टू दी पावर एक्स तो मुझे कौन कली डी जगह ए पकेली तो मुझे कौन कहली एफ ऑफ ए जीरो हवा कथा नुहे ताले एटा मोर पी आई जदि जीरो हो जाउची माने जो एफ ऑफ डी अच्छी से ऑब्वियसली बड़े फॉर्म रे अच्छी डी माइनस ए इंटू समथिंग तो मुझे जो डी जगह ए पकई दूची तल पोर्सन टा जीरो हो जाउची माने मोर एफ ऑफ डी ऑब्वियसली ये बड़े फॉर्म रे थिबो तो मुझे यार डेरिवेटिव करी एफ डैश डी माने मो डी रे जदि डेरिवेटिव करी एटा प्रोडक्ट रूल रे करी तो फर्स्ट डी माइनस ए को रखी आर डेरिवेटिव हो गला फाइव डैश डी तापरे फाइव डी को रखी आर डेरिवेटिव कले एटा वन कारण डी रो डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू डी रो वन हो आउ ए तो कांस्टेंट हो गला ता डेरिवेटिव जीरो हो तो डेरिवेटिव हो वन एबे एफ डैश ए डी जगह जे हम ए पकोची ए पार्ट जीरो हो बट ये पार्ट रही फाइव ऑफ डी और फाइव ऑफ से फाइव ऑफ ए तो मैं कौन पाइली एफ डैश ए इज इक्वल टू फाइव ऑफ ए एबे जो मु पी आई काढ़ी पी आई रे कौन लिखुची वन बाय एफ ऑफ डी लिखुची वन बाय एफ ऑफ डी आउ मोर फंक्शन अच्छी ई टू दी पावर ए एक्स एबे मु एफ ऑफ डी जगह कौन पकेबी एटा को पकेबी सो एटा हो तुम वन बाय डी माइनस ए इंटू फाइव ऑफ डी इंटू ई टू दी पावर ए एक्स तो मुझे कही जो वीडियो स्टार्ट करी दुटा जिनस कही गोटे वन बाय डी आ गोटे वन बाय डी माइनस ए केमती ऑपरेट कराब कौन फंक्शन थे तो ये वन बाय डी माइनस ए अच्छी तो फाइव ऑफ डी टाक मुझे एपट को नहीं आसबि तो मुझे लिखी वन बाय स्टेप रु वन बाय फाइव ऑफ डी इंटू वन बाय डी माइनस ए इंटू ई टू दी पावर एक्स तो मुझे कही जदि वन बाय डी माइनस ए किसी भी फंक्शन ऑफ एक्स अच्छी ताले केमती ताको बाहर करा हुए ई टू दी पावर एक्स इंटीग्रेशन एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स एमती बाहर करा हुए ताको एबे ई एक्स जगह हमर अछि ई टू दी पावर एक्स आउ ए जगह हमर ए अछि तो आपको मु लिखिबी वन बाय फाइव ऑफ डी इंटू आपको जो मुझे ऑपरेट करी मोर एक्स जगह ये कौन अच्छी ई टू दी पावर एक्स तो जहाँ अच्छे मुझे ही लिखी खाली एक्स जगह यहाँ को पकेबी तो यहाँ हो ई टू दी पावर एक्स इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स तमाने यहाँ तुम रहीगला वन बाय फाइव ऑफ डी ई टू दी पावर एक्स ताकू जो मुझे इंटीग्रेट करी तो ई टू आर एक्स और ई टू माइनस एक्स जो मल्टीप्लाई हम से ई टू दी पावर जीरो जोटा कि वन इंटीग्रेशन हो एक्स तमाने ये कौन पाइली एक्स इंटू वन बाय फाइव ऑफ डी इंटू ई टू दी पावर एक्स तो फाइव ऑफ डी टाइम ये बाहर करते फाइव ऑफ डी तमाने फाइव ऑफ ए और फाइव ऑफ ए माने एफ डैश ए एबे मुझे डी जगह ए पकेबी ताले मु कौन पाइबी एक्स फाइव ऑफ ए पाइबी फाइव ऑफ एटा होची एफ डैश ए तो एफ डैश ए इंटू ई टू दी पावर एक्स तो बुझी पारलो जेते बळे हमर एफ ऑफ एटा जीरो हो जिवो ताले सेही केस रे पी आई कहले आमे एई जिंसटा को कैलकुलेट करबा जदि अगेन एफ डैश एटा जीरो हो जाउची ता माने हमर एफ डैश डी टा से फॉर्म रो अछि डी माइनस ए एंड सम फंक्शन ऑफ डी ए फॉर्म रो अछि तो अगेन हमें सेम प्रोसीजर रे जीवा तो आउ थरे ई बडा फॉर्म आसीबो तो आ गोटे एक्स स्क्वायर आसीबो आ ओटा डबल डेरिवेटिव हो जिवो ता माने ई हमें कोन बुझिले ता माने हमें बुझिले हमें जते बेले पीआई काढीबा आ हमरो डिफरेंशियल इक्वेशन रो राइट हैंड साइड जदी एक्सपोनेंशियल फंक्शन अछि ताले हमरो पीआई हबो 1 बाय एफ ऑफ डी इनटू ई टू द पावर एक्स तो नेक्स्ट स्टेप रे हम कोन करबा डी जगह रे डायरेक्ट ए पके दबा 1 बाय एफ ऑफ ए ई टू आर एक्स तापर हमें देखिबा एफ ऑफ ए टा 0 होउची कि होउनी जदी 0 होउनी ताले एटा हमरो आंसर जदी 0 हे जाउची जदी इन केस एफ ऑफ ए टा हमरो कोन हे गेला 0 हे गेला एफ ऑफ ए 0 हे गेला ता माने हमरो ई केस टा होबनी केस फेलियर
केस फेलियर ताले सही केस रे हमें कौन करवा ये गोटे एक्स मल्टीप्लाई करवा आउ एफ ऑफ डी जोटा भी लिखी ता डेरिवेटिव कर सारिबा तापर हमें ए पकेवा तापर एटा चेक करबा एफ डैश एटा हमर 0 कि नॉन जीरो जदी अगेन 0 हो जाउची नेक्स्ट मु कौन करी एक्स स्क्वायर करी पुन थरे एफ डैश डी को आउ थरे डेरिवेटिव करी एफ डबल डैश डी हबो तापर डी जगह ए पकेबी तापर नेक्स्ट देखिबे एटा 0 होउची कि होनी जदी 0 हो जाउची ताले पुन थरे एक्स गुणीबी तो सही बेले कंटिन्यू करथिबी जेतेल जाय तळ पोर्शन ता नॉन जीरो नंबर न आसु ठीक अछि एटा हे गेला हमर केस 1 एबे हम तार किछि एग्जांपल देखिबा ओके। तो फर्स्ट एग्जांपल देखो मोर राइट हैंड साइड रे एक्सपोनेंशियल फंक्शन देछि तमाने जो केस में कहली हमको पीआई काढला बेले से बढिया काढिया पड़िबो तो आगे हम यार सीएफ काढी दबा तापर पीआई बाहर करके तार सॉल्यूशन लिखिबा तो सी जदी हमर कैपिटल डी फॉर्म रे देछि ताले आगे ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखिबा तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कोन कहितली केवल पॉलिनोमियल इन डी जोटा अछि ताकू न इक्वल टू 0 आकू सब बड़े इक्वल टू 0 न तो एटा ही हमर ऑक्सिलरी इक्वेशन और देखो एडी होल स्क्वायर की होल क्यूब थिले ताकू हटेइबनी ताकू दीटा फैक्टर करिकि सेम वैल्यू लिखिबो तो हमने डी रो वैल्यू एडी 2 2 तो हमर बे जोटा सीएफ हमें काढिबा एठी हमर टू रूट्स आर इक्वल तामाने हम एठी जोटा सीएफ लिखिबा सीएफ कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन तो हमर कोन हे जिवो c1x + c2 * e टू द पावर 2x जो माने जानि न वीडियो जाओ फर्स्ट लेक्चर 1 देखो तो एटा तुम बुझी जीवो ठीक है सी बाहर कर देले एबे हमें आसीबा पीआई काढिबा तो पीआई माने हम कोन कहितली 1/f ऑफ d आउ राइट साइड रे जहा भी अछि इक्वेशन रो सेटा को हमें 1/f ऑफ d को ऑपरेट करिया था से तो एबे एटा तमरो केस 1 पीआई रो राइट रे एक्सपोनेंशियल फंक्शन थिला तो हम कोन कहितली d जगह रे a पकेबो a कोन e रो पावर देखो जोटा x रो कोएफिशिएंट अछि एठी 2 अछि तो सेटा ही हमरो a तो मो d जगह रे a पकेबी किंतु एठी d कोन f ऑफ d कोन जो पॉलिनोमियल ता हमरो d रे केवल अछि सेटा होछि f ऑफ d त माने 1/d - 2 होल स्क्वायर * e टू द पावर 2x एबे मु d जगह रे जते बडे 2 पकेबी तले एटा 0 हो जो त माने मु एठी कोन पाइली 1/0 e टू द पावर 2x तो 0 हेले एटा हमर तळे जदी 0 रहउची ताले एटा हमर केस फेलियर साइड रे लिखि दबो केस फेलियर माने एटा हमर पीआई नुहे तो जदी एटा हमर पीआई नुहे ताले हम कोन करबा जोटा हम एठी लिखि छे ए टर्म टा को देखो एठी हम गोटे x मल्टीप्लाई करबा आउ आर डेरिवेटिव करबा विथ रेस्पेक्ट टू d रे तो d - 2 रो होल स्क्वायर ता डेरिवेटिव हे जिवो 2 * d - 2 तो डेरिवेटिव करसली एबे पुन थरे d जगह रे 2 पकेबी त माने x 2 2 - 2 तो कोन हला x 1/0 हे गेला त माने एठी बे हमर अगेन केस फेलियर देखो आउ थरे 0 हे गेला तळे बुझी परलो फर्स्ट मु कोन कली f ऑफ d कोडा हमर जोटा इक्वेशन रे ओनली पॉलिनोमियल d रे रहउछ ताले सेटा हे गेला f ऑफ d d जगह मु कोन कली 2 पकेबी 2 पकेला पर मु देखिली तळे 0 आसी गेला ताले एटा मोर पीआई हबनी तो सेट पे मु ओडे x मल्टीप्लाई कली आउ जोटा f ऑफ d माने d - 2 रो होल स्क्वायर तार डेरिवेटिव कली विथ रेस्पेक्ट टू d तो डेरिवेटिव हेला 2 * d - 2 अगेन d जगह रे पुनी मु आउ थरे 2 पकेबी 2 पकेला पर पुन थरे 0 हेला तो अगेन कोन करबी आउ गोटे x मल्टीप्लाई करबी ठीक है तो एबे मु ताको x स्क्वायर कर देबी आउ डबल डेरिवेटिव करबी तो ऑलरेडी मु सिंगल डेरिवेटिव एठी करी छी तो एबे तार डेरिवेटिव ता मु देखिबी तो 2 * d - 2 रो डेरिवेटिव होवर ओनली 2 * e टू द पावर 2x देखो तळे आ d फी किछि नाही तने जोटा रहिला सेटा हमर आंसर पीआई रो तने हेंस हमर सॉल्यूशन होची सॉल्यूशन कोन y = cf + pi ताने y = आगे हम लिखिबा cf c1x + c2 e टू द पावर 2x + pi हम जा पाइले
एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर 2x/2। तो यहाँ हूँ आमर कंप्लीट सॉल्यूशन ये डिफरेंशियल इक्वेशन रो सॉल्यूशन होची सेटा। चलो एग्जांपल 2 देखिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मतलब देखो राइट हैंड साइड दीटा टर्म देछि। तो जेते बेले दीटा टर्म देई थाए ताले तमे दीटा पीआई तुमको बाहर करिया पड़ियो, pI1 pI2। तो सेटा हम कहबे आगे देखिबा। चलो CF केमि बाहर करिवा। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज हमरो पॉलिनोमियल d जोटा भी अछि इक्वल टू 0 पुट करिवा। ताने d - 2 d + 2 इक्वल टू 0 और d इक्वल टू 2 - 2। तो दीटा जाक रूट अलग अलग अच्छी ताले हमरो जोटा CF हबो C1 e टू दी पावर 2 अच्छी तो 2x, C2 e टू दी पावर -2 अच्छी तो -2x। तो एटा हमरो कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन हे गेला। एबे हम आसीबा PI बाहर करिवा। तो PI माने हमरो अच्छी 1 बाय कोन लिखिबा f ऑफ d इनटू जोटा राइट हैंड साइड रे देछि e टू 2x प्लस e टू दी पावर -4x। तमाने 1 by f of d होची d square minus 4 into e to the power 2x plus e to the minus 4x। तो एटा को तो एका से तो ऑपरेट करी होबनी कारण हम d जगह रे a पकेबा आ एठी गोटे रे 2 होची गोटे रे -4 होची तो एका से तो ऑपरेट होबनी। तो दीटा को हम अलग कर दो 1 by d square minus 4 e to the power 2x 1 by d square minus 4 e to the power -4x। एबे एठी d जगह रे हम 2 पकेबा कारण e रो पावर रे 2x होची डी रो पावर -4x अच्छी तो डी जगह -4 पकेबा। तो जदि हमरो गोटे केस रे कोन होला हमर एटा बहुत बड़ा ही जाए तो सेति पई हम एटा को PI1 नै जाऊ प्लस PI2 पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 पर्टिकुलर इंटीग्रल 2। तो तमे ताको अलग रे PI1 PI2 बाहर करी PI इक्वल टू एडी दीटा पके देले PI तमरा आसीयो। और जब छोट अच्छी डायरेक्ट तुम वैल्यू पाई तो से तुम से सॉल्व कर दो। तो मुझे PI1 नहीं जाऊँगी PI1 माने मोर 1 by d square minus 4 e to the power 2x। तो देखो मुझे d जगह केते पकेबी 2 पकेबी कारण e रो पावर 2x अच्छे तो d जगह 2 पकेले 2 square minus 4 तो कौन हो गला एटा 0 हो गला कारण 2 square 4 4 minus 4 0 तो 0 हो गला माने हमर एटा केस फेल हो गला केस फेलियर। तो जोटी केस फेलियर हबो हमें जो लिखी छे d square minus 4 तार अब डेरिवेटिव करिया विथ रेस्पेक्ट टू d रे। तो मैं बे तार डेरिवेटिव करले सेटा हो जिवो 2d e टू द पावर 2x। तो अगेन हमें d जगह रे पुन थरे 2 पके दो। तो देखो एबे गोटे वैल्यू तमे पाई गेलो तळे तने एटा हो गला हमरो PI1। एबे हमें आसीबा PI2 पाकु। तो PI2 देखो PI2 रे हमरो अछि 1 by d square minus 4 e to the power -4x। तबे e रो पावर है -4x अछि तो d जगह रे हमें केते पकेबा -4 पकेबा। तो 1 by -4 रो स्क्वायर -4 e to the power -4x। तो -4 रो स्क्वायर केते जिवो 16 16 - 4 जिवो 12। तो हमें PI2 बाहर कले PI1 बाहर कले तो हमें लिखि देबा हेंस आवर PI इज इक्वल टू PI1 प्लस PI2। तो हमें 1/4 e टू द पावर 2x प्लस 1/12 e टू द पावर -4x। तो एटा हेला हमरो PI। तले हमरो सॉल्यूशन कोन हबो हेंस सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू प्रथम हमें CF लिखिबा C1 e to the power 2x C2 e to the power -2x प्लस PI जहाँ भी बाहर तक पकेगा 1/4 e to the power 2x प्लस 1/12 e to the power -4x। तो यहाँ हूँ आम कंप्लीट सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट एग्जांपल आ गोटे देखी दबा। तो देखो ये आम cos hx देछि तो सीटा तुम नोट करियो कारण डिफरेंशियल इक्वेशन ये बड़िया भी फंक्शन रहउछि। तो sin hx होची e to the power x minus e to the minus x/2 और cos hx होची e to the power x plus e to the minus x/2। और जदि किछि h पर किछि नंबर देथिबो इन जनरल sin hx e to the power ax minus e to the minus ax/2 और cos hx
e to the power ax plus e to the power minus ax by 2। तो यदि मत h2x देछि तो e to the power 2x minus e to the power minus 2x by 2। और यदि खाली hx देछि एटा को हम लिखिया तो आगे ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा तो एटा को कैपिटल डी फॉर्म में लिख दबा एडी डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर अच्छे माने कैपिटल डी स्क्वायर वाई प्लस वाई इक्वल टू कॉस एच एक्स एटा हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। और हमें यदि वाई कॉमन होगा डी स्क्वायर प्लस 1 वाई इज इक्वल टू कॉस एच एक्स। तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन होची ऑक्सिलरी इक्वेशन ओनली हमें डी टर्म होगा डी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 और डी स्क्वायर इक्वल टू -1 डी इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ -1 और डी इक्वल टू प्लस माइनस एटा होची आई और डी इक्वल टू 0 प्लस माइनस आई एटा हमरो कॉम्प्लेक्स पेयर आसुचे। तो मु आपा भी कहिछि तमे जाई कि वीडियो देखि परिबो। तो CF हम कोन लिखिबा C1 cos बीटा बीटा कहले आई रो कोएफिशिएंट 1 1x cos x प्लस C2 sin बीटा x माने sin 1x into e to the power alpha x alpha इठी जोडा रियल नंबर रोची आ गोटे तमरो अल्फा प्लस आई बीटा कहले आई रो कोएफिशिएंट होची बीटा आ ई पार्ट जोडा रोची सेटा होची अल्फा। तेडी अल्फा कहले 0 होची e to the power 0x त माने c1 cos x plus c2 sin x। तो एटा होची हमर CF कणा e to 0x होची 1। तो CF हमें देखले नेक्स्ट हमें देखिबा तर PI केनती बाहर करिबा। तो PI पे हमें लिखिबा PI पे 1 by f of d एटी f of d कहले d square plus 1 into right hand side कोन अछि cos hx ताने 1 by d square plus 1 cos hx होची e to x plus e to minus x by 2। तेडा को हमें अलग अलग कर दवा e to x और e to minus x को अलग कर दवा। तो 1 by 2 को पूरा बाहर को आन दूची तो 1 by d square plus 1 e to x 1 by d square plus 1 e to minus x। तो 1 by 2 pi1 plus pi2। तो फर्स्ट टर्म में गली pi1 सेकंड टर्म pi2। तो pi1 इक्वल टू 1 by d square plus 1 e to x डी पावर x अछि माने x रो कोएफिशिएंट होछि 1 तो d जगह में 1 पकेवा 1 स्क्वायर प्लस 1 ताने 1 by 2 e to the power x। तापर हम बाहर करिबा pi2। तो pi2 माने 1 by d square plus 1 e to minus x एबे इठी केते होछि x रो कोएफिशिएंट -1 तो d जगह में पकेवा -1। तो देखो -1 रो स्क्वायर भी से 1 हुए तो 1 by 2 e to minus x। तो pi1 pi2 हमें बाहर कर देले त माने हेंस pi इक्वल टू हाफ इनटू pi1 प्लस pi2 तो माने 1 by 2 e to x प्लस 1 by 2 e to minus x और 1 by 2 बोथ रो बाहर कर ले 1 by 4 e to x प्लस e to minus x। अगेन तमे जदि चाहिबा को cos hx फॉर्म में लिखि परिबो बाय 2 एंटी लिखि देले हमरो एटा हे जे cos hx तो हमें लिखि परिबा 1 by 2 cos hx। तो एटा हे हमरो pi तो हमरो सॉल्यूशन हे गेला y इक्वल टू CF हमें बाहर करले c1 cos x plus c2 sin x प्लस pi हमें पकेबा हाफ cos hx। एटा हमरो होची कंप्लीट आंसर। तो आई होप तो मैंने बुझी पार्लो PI हमको केमती काढ़ियार अच्छी एक्सपोनेंशियल केस पई। तो तुम्हें बुक रो किसी एग्जांपल नहीं कि ताको सॉल्व करि पारो ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर रे हमें देखिबा PI पई जेतेबेले हमर राइट हैंड साइड जो फंक्शन थिबो सेटा sin किबा cos थिले से केस रे हमें केमती सेटा को बात करिबा। तो थैंक यू।